आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि मांग की अवधारणा क्या होती है। ये हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिमांड क्या होता है? डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विच इज द कंज्यूमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू परचेज एट एबल टू परचेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड का मतलब ये है कि जैसे कोई उपभोक्ता है तो वो उस वस्तु को खरीदने की केवल इच्छा ही नहीं रखता बल्कि उसको खरीदने में वो सक्षम भी है और वो उसको उस निश्चित समय पर उसको खरीद भी सकता है। मतलब जैसे कि एक कस्टमर है, उसको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, उसको उसकी खरीदने की इच्छा है पर लेकिन वो उसको खरीदने में सक्षम नहीं है, उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो मांग के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर वो उस चीज़ को खरीदने की इच्छा रखता है, उसको खरीदने में सक्षम भी है और उसी टाइम उसको खरीदना भी चाहता है, तो वो उसके मांग के अंतर्गत आएगा। डेफिनेशन है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ commodity that the consumer are able and willing to buy at each possible of price during a given period of time, other thing being equal। इसमें कहा गया है कि डिमांड वो कमोडिटी की वो क्वांटिटी रेफर करता है जो कंज्यूमर उसको खरीदने में सक्षम भी है, एबल भी है, उसको खरीदने के इच्छुक भी है और जो उसका प्राइस है वही प्राइस उसी जो उस समय जो उस चीज़ का प्राइस है उसी प्राइस पर वो उसको खरीदने के लिए सक्षम है और बाकी सब चीज़ें इक्वल है। मांग को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो सब सारी चीज़ें समान है, इक्वल है और वो उसको खरीदने के लिए सक्षम है। अब पढ़ते हैं हम डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट शो डिफरेंट प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट गुड डिमांडेड एट ईच ऑफ दीज प्राइस। जो मांग अनुसूची है वो एक ऐसी तालिका होती है जो वस्तु की अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांग की मात्रा को दर्शाती है। डिमांड शेड्यूल हमारा दो तरह का होता है, व्यक्तिगत मांग सूची अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। डिमांड कर्व क्या होता है? द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल। ये जो होता है, जो हमारी डिमांड शेड्यूल में हम टेबल बनाते हैं उसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू जो समझाया जाता है उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्ति मांग अनुसूची क्या होता है? जैसे एक तरफ हमें प्राइस दे रखा है, दूसरी तरफ उसकी डिमांड दे रखी है, तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल दिखा रहा है। अगर किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपये है और उसकी डिमांड कितनी है, 4 रुपये है, फिर उस चीज़ का प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो गया तो उसकी डिमांड घट गई, फिर उसका प्राइस बढ़कर 3 रुपये हो गया तो उसकी डिमांड फिर घट के 2 पे आ गई और इसका प्राइस फिर 4 हो गया और उसकी डिमांड घटकर 1 पर आ गई। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड हक की क्वांटिटी, हमारी मांगी गई मात्रा कम होती चली जाएगी। मतलब इसमें हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है। और ये जो डिमांड कर्व हमें दिखा रखा है नीचे, इसमें एक साइड हमें दिखा रखा है प्राइस, दूसरी तरफ दिखा रखा है क्वांटिटी। और इसमें यही दिखा रखा है कि जैसे एक प्राइस हमारा 4 रुपये है तो डिमांड 1 रुपये है, प्राइस 3 रुपये है तो डिमांड 2 रुपये है क्वांटिटी की, क्वांटिटी जो है, और प्राइस हमारा 2 रुपये है तो क्वांटिटी 3 है और प्राइस 1 रुपये है तो क्वांटिटी 4 है। ये डिमांड कर्व है जो ये नीचे की ओर आ रहा है और ये प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। मतलब प्राइस अगर हमारा बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम होगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग अनुसूची कैसे बनाई जाती है? जैसे प्राइस ऑफ एक्स गुड का प्राइस दे रखा है 1 2 3 4, इसकी ए ने डिमांड करी 4, बी ने डिमांड करी 5, तो यानी कि मार्केट में कितनी हो गई, 4 + 5 = 9। यानी कि एक की प्राइस एक्स की 1 रुपये पर जो डिमांड है वो हमारी क्या है, 9 है। मतलब इसमें अलग अलग पर चीज़ों का जैसे ए हो गया, बी हो गया, ऐसी बहुत सारे सी डी जितने भी डिमांड होगी उन सब का योग हमारा मार्केट डिमांड के अंतर्गत आता है। जैसे अब इसका प्राइस 2 रुपये बढ़ा तो ए ने अपनी डिमांड कम कर 3 कर दी और बी ने अपनी डिमांड 4 कर दी, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर प्राइस बढ़ा 3 रुपये हुआ तो ए ने डिमांड अपनी 2 रुपये कर दी, बी ने 2 यूनिट कर दी, बी ने डिमांड 3 कर दी,
और मार्केट डिमांड हमारी 2 + 3 यानी कि 5 हो गई। फिर प्राइस हमारा 4 हुआ। डिमांड ए की जो डिमांड है वो 1 यूनिट हो गई। बी की डिमांड 2 हो गई और मार्केट डिमांड 1 + 2 यानी 3 हो गई। यहाँ पर भी हमें यही शो किया गया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती चली जाती है। नीचे हमारा डिमांड कर्व दिखाया गया है, मांग वक्र। यहाँ पर दिखाया गया है हमारा ए का डिमांड कर्व, दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है बी का डिमांड कर्व और तीसरी तरफ हमें मार्केट डिमांड कर्व को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे हमारा प्राइस हमारा दिखाया 1 2 3 4, तो ए की जो डिमांड थी वो 1 2 ऐसे ही घटते घटते दिखाएंगे, ऐसे ही बी की दिखाएंगे और फिर मार्केट डिमांड में भी हमारा ऐसे ही दिखाएंगे। अब इसमें अजम्पशंस क्या है, देयर आर ओनली 2 बायर्स ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, कि इसमें हमने दो जो बायर्स हैं मार्केट में उन्हीं की कमोडिटी को लिया है। अब हम देखते हैं मांग या मांग फलन के निर्धारक तत्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन यानी व्यक्तिगत मांग फलन में हमारा क्या क्या फैक्टर आते हैं। क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में पी एक्स पी आर वाई डब्ल्यू टी ई। क्यू एक्स हमारा होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड यानी वस्तु एक्स की मांगी गई मात्रा। पी एक्स होता है हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स यानी वस्तु एक्स की कीमत, यानी कि हमारी सबसे पहले जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमारी देखी जाती है कि मार्केट में हमारी डिमांड क्या चले, किस चीज़ की डिमांड कितनी है। उसके बाद प्राइस ऑफ गुड, उस वस्तु का प्राइस कितना है। प्राइस ऑफ पी आर जो होता है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स यानी संबंधित वस्तु की कीमत क्या होती है, जैसे कि इसमें चाय और कॉफ़ी हमारा सब्सटीट्यूशन में आ जाता है, मैगी की सब्सटीट्यूट यप्पी आ जाती है। तो इसमें हमें दोनों वस्तुओं की कीमत देखनी पड़ती है कि क्या चल रही है। वाई हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता की आय क्या है। और हमारा डब्ल्यू कंज्यूमर प्रॉपर्टी यानी उपभोक्ता की संपत्ति। टी से हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ को वो पसंद कर रहा है, किस चीज़ में वो पहले प्रायोरिटी दे रहा है, उस चीज़ को देखा जाता है। ई हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है, उपभोक्ता की क्या अपेक्षाएं हैं, वो उस चीज़ से क्या अपेक्षाएं करता है, क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ये इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ऐसे ही मार्केट डिमांड फंक्शन में होता है क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी जेड डब्ल्यू ई। क्यू एक्स हमारा वही वस्तु की मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स। पी से हमारा प्राइस ऑफ गुड्स हो गया। पी से फिर हमारा जो पी आर होगा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स होगा, संबंधित वस्तु की कीमत क्या है। वाई हमारा साइज ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आय का आकार कितना है और इसका वितरण किस तरह से किया जा रहा है मार्केट डिमांड में, इस चीज़ को देखा जाता है। नेक्स्ट टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि और पसंद को ही देखा जाता है। जेड आता है पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन, जहाँ पर हमारा मार्केट है वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, रचना कैसी है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा जाता है। डब्ल्यू प्रॉपर्टी ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की संपत्ति। और ई से हमारा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, उपभोक्ता की अपेक्षाएं। इन सब चीज़ों को मार्केट डिमांड फंक्शन में देखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।